जो लोग एकदम से रोजा रखते हैं, जो दीनदार नहीं है लेकिन रमजान में रोजे रखते हैं, तो पता चला फर्स्ट और सेकंड रमजान को रोजा खलना शुरू हो जाता है। बात बात में गुस्सा होने लगते हैं, बीवी को डांट रहे हैं, बेटी को डांट रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, मातहत को डांट क्या, अरे भाई रोजे से हैं। कहा ये तो बड़ी सूए अदब है, बेअदबी है, रोजा खलने की चीज है। शाबान में रोजे रख लें एक दो, और रोजा अगर जाहिर है रोजे में भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इसमें खलने की क्या बात है। उसमें गुस्से का इजहार करना तो रोजे की कदर को खत्म कर देना है। हम रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, रोजा खलने का तस्वुर इस्लाम तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाए। जनाब हयत मौलाना सैयद जावेद साहब नदवी, उस्ताद अदब व हदीस, जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर आजमगढ़ यूपी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मनसबे खिताबत पे तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। फबल्लग़ अर्रिसालत व अद्दल अमाना व क़ाम बिलहुज्जति व दआ इलल हक़्क़ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, दीनी भाइयों, नौजवानों, माँ और बहनों, अभी हम एक मकतब में हैं, नौ मौलूद, नौ उम्र, नौ ज़ाइदा मदरसे में हैं। मकतब और मदरसे में नई नस्ल की तालीम और तरबियत का काम किया जाता है। जब तालीम और तरबियत का नाम और उन्वान सामने आता है तो सबसे पहले मकतब की याद आती है। और हमें मालूम है कि सबसे पहला मकतब, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो कौन सी होती है?
ओ माँ की आगोश, सबसे पहली मुअल्लिम, सबसे पहली मुरब्बी, सबसे पहला मकतब, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो माँ होती है। तरबियत और तालीम के मैदान में बड़े से बड़ा इंसान इस मकतब से गुजरे बगैर आगे नहीं जा सकता, ये वाकया है। चुनांचे मशहूर है, किसी कामयाब इंसान के पीछे एक औरत जरूर खड़ी होती है, वो माँ की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, फूफी की सूरत में हो, खाला की सूरत में हो, या फिर बीवी की सूरत में हो। ये औरत का इम्तियाज है जिसमें वो अकेली खड़ी होती है। चुनांचे हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की जबान, जो जबान भी हो, जिस कौम की जबान हो, दुनिया की हर जबान में मादरी जबान का कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है। पेदरी जबान का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। मादरी जबान का मतलब वो जबान जो हमने माँ की गोद में सीखी, माँ ने जो जबान हमें सिखाई। पेदरी जबान का कोई तसव्वुर नहीं है कि बाप ने वो जबान सिखाई। हालांकि तालीम और तरबियत में बाप का भी रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि बाप कहीं बेखबर होता है और बच्चे से बात नहीं करता, बच्चे की निगहदाश्त नहीं करता, बच्चे पर नजर नहीं रखता। लेकिन माँ का जो नसीबा है वो बाप को हासिल नहीं है। यानी हमें सूरत व शक्ल इंसान की अल्लाह ने दी, लेकिन ओरिजिनल इंसान माँ ने बनाया। इसलिए कि बोलना सिर्फ इंसान को आता है, बात करना सिर्फ इंसान जानता है। ये इंसान का इम्तियाज है। अल्लाह ताला कुरान में इसका तज़किरा फरमाता है, अर्रहमान अल्लमहुल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, उसके बाद खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान को गोयाई दी, और ये गोयाई अल्लाह ने दी हुई है, ये मलका अल्लाह ने दिया है। इस मलके को इस दुनिया में परवान कौन चढ़ाता है? इस दुनिया में जमीन के ऊपर इंसान के इस मलके को बरुए कार कौन लाता है? वो माँ लाता है। यानी अगर आप तजर्बा किया जा चुका है, अगर आप तजर्बा करें, एक बच्चा पैदा हो और उसको माँ से जुदा कर दीजिए और उसको अलग कहीं आप उसकी निगहदाश्त कीजिए, कोई बोलने बात करने उसके पास ना जाए, और बच्चा 8 साल का हो जाए, तो बच्चा 8 साल का हो तो जाएगा पर वो बोलना नहीं जानेगा, वो बोलेगा नहीं, वो बिल्कुल जानवरों की तरह से होगा। वो भौंक सकता है, वो गुर्रा सकता है, वो चीख सकता है, यूं ही बेमाना आवाज निकाल सकता है, लेकिन जबान को हरकत नहीं दे सकता। वो होंठ मिला करके आवाज नहीं निकाल सकता, वो दांत पे जबान ला करके वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसलिए कि ये गुर बच्चा अपनी माँ से, माँ की आगोश में सीखता है। हम सब अगर गौर करें तो देख सकते हैं कि माँ किस तरह बोलना सिखाती है। जब बच्चा किसी काबिल नहीं होता तो सिर्फ माँ उससे हम कलाम होती है, बाप तो हो ही नहीं सकता। बाप की नजर में तो फजूल काम है, वो क्यों बिला वजह जाएगा उससे बातें करने। बच्चा शीरखार अभी 10 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है, उससे हम कलाम उसकी माँ होती है। वो माथा चूमती है और प्यारे प्यारे अलकाब देती है, वो उसके होंठ को चूमती है और ऐसे ऐसे जुमले, वो अनपढ़, गंवार, बिल्कुल जाहिल, अलिफ बा जिसने नहीं पढ़ा, वो एक गंवार सी लड़की और वो माँ बन गई। लेकिन जना देखिए तो सही, जब उसकी आगोश जब हरी हो गई तो अपने बच्चे से किस तरह कलाम करती है। वो जुमले, अदबी जुमले कहाँ से आते हैं? वो अपने बच्चे को जो लक़ब देती है वो मोहब्बत की वजह से, वो अपनी ममता की वजह से वो मजबूर होती है। मोहब्बत खुद सिखा देगी तुझे आदाब मोहब्बत,
जब मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत के नाजो अंदाज भी खुद आ जाते हैं। माँ को ये मालूम होता है कि अपने बच्चे को क्या क्या अलकाब देने हैं, उसको क्या क्या करना है, उसको किस तरह बोसा देना है, उसकी कितनी निगहदाश्त करनी है। उसको किसी मकतब में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुदरत उसे खुद पढ़ा करके भेजती है और फिर बच्चे की तालीम और तरबियत कर रही होती है। यहाँ तक कि बच्चा बात करने लगता है, बोलने लगता है। ये पहला मकतब है जहां से बच्चा निकलकर बाहर आता है। और फिर ये दूसरा मकतब, जैसे ये तालीमुल कुरान, माँ के बाद माँ को अपने जिगर गोशे को फिर मुंतकिल करना होता है, इसलिए कि पूरी जिंदगी माँ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर सकती। जितना उसे करना था उसने इतना कर दिया। अब उसको स्कूल भी जाना है, मकतब जाना है, मदरसे जाना है, बहुत कुछ सीखना है उसे। तो फिर वो भेजती है मकतब की तरफ, मदरसे की तरफ, जहां उसको मुअल्लिम, असातिज़ा, मुरब्बी मुयस्सर होते हैं और उसको वो पढ़ाते हैं। मकतब की इस हिसाब से बड़ी अहमियत होती है। मकतब में नस्लों की तामीर होती है, तश्कील होती है, लेकिन इसके लिए बड़ी कुर्बानियों की जरूरत होती है, निगहदाश्त की जरूरत होती है। एक वाक़या याद आता है, बड़ा ही सबक आमोज और इबरत अंगेज वाक़या है, जी चाहता है कि इसे सुना दिया जाए। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हमारी तारीख में, बायजीद बुस्तामी, बड़े बुजुर्ग हैं, सूफी, बड़े नेक साले। बायजीद बुस्तामी का वाक़या मेरी माँ और बहनें सुन लें, बिलखुसूस उनके लिए है। बायजीद बुस्तामी अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए। उनकी बेवा माँ और यतीम बेटा बायजीद जब कुछ बड़े हो गए, पढ़ने लिखने की उम्र हुई, तो बेवा माँ को फिक्र हुई कि बाप तो है नहीं, बाप का साये से बेटा महरूम है। किसी ऐसे मदरसे में, किसी ऐसे आलिम के हवाले बेटे को कर दें कि बेटा ज़ाय होने से रह जाए और बाप के लिए सदक़े जारिया बन जाए, बाप के लिए अजर व सवाब का बाइस बन जाए, उसके रफ़े दरजात का जरिया बन जाए। तो बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने अपने वक्त के एक बड़े आलिम जो एक मकतब में पढ़ाते थे, मदरसे में, मस्जिद में पढ़ाते थे, वहाँ गई अपने बच्चे को लेकर और कहा, हजरत ये मेरा बच्चा है, यतीम है, इसके वालिद का इंतकाल हो गया है, आप इसको पढ़ाएं और मेरा बच्चा हर हफ्ते आम बच्चों के साथ घर वापस ना आए, इसे महीना 2 महीना के बाद सिर्फ 24 घंटे के लिए भेजिएगा। ये कहकर ये वापस आ गई और बेटे से भी ताकीद कर दी, बेटा खबरदार, आपको बिल्कुल भी नहीं आना, हर हफ्ते बच्चे जैसे हर हफ्ते आते हैं आपको नहीं आना, खबरदार नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना, आओगे अगर पहले तो दरवाजा में नहीं खोलूंगी, ये कह करके और वो आ गई। बेटा होनहार था, ज़हीन व फतीन था, मेहनती था, मेहनत से पढ़ता था। हफ्ते के आखिर में बच्चे अपने घर जाते थे तो ये भी बच्चा था, बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे किसी का बच्चा हो। तमाम बच्चों के साथ इस बच्चे को भी घर की याद आई और अपने उस्ताद से कहा कि हजरत मैं भी घर जाऊं। तो उन्हें ये मालूम था कि बच्चा यतीम है, लिहाजा उन्होंने तो ये नहीं कहा कि तुम नहीं जा सकते, उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार किया। वो ये कि ये नहीं कहा कि तुम नहीं जा सकते, उन्होंने सबक ज्यादा दे दिया। कहा अगर तुम ये सारे असबाक याद करके सुना दो तो फिर जा सकते हो। शौक में, घर जाने के शौक में बच्चे ने वो सारे मुश्किल असबाक याद कर लिए और उस्ताद को सुना दिया। अब उस्ताद को शर्म आई कि बच्चे ने जब इतने सख्त और लंबे चौड़े सबक याद कर लिए तो जाने ही देते हैं इसे। यही मकसद था कि बच्चा पढ़े, पढ़ने में मन लगाए, जी लगाए। माँ ने जो कहा था ना आए, तो मकसद ये था कि बच्चा पढ़ने में मशगूल रहे। तो बच्चा तो मेहनती है, नुकसान तो तालीम का कुछ हुआ नहीं, उन्होंने इजाजत दे दी। बच्चा जब घर जाता है और मगरिब से कुछ पहले या मगरिब के वक्त पहुंचता है, दरवाजे पे दस्तक दी और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। वालिदा वुजू कर रही थी, कहा कौन? तो बेटे ने कहा अम्मी बायजीद।
तो अंदर से जवाब आता है बायजीद, मेरे बेटे का नाम भी बायजीद है, लेकिन मेरा बेटा तो आ नहीं सकता कि उसके लिए दरवाजा नहीं खुलना। बेटा तू कौन बायजीद है जो मेरे घर का दरवाजा बजा रहा है? अब बेटे ने जब ये सुना तो कहा कि दरवाजा तो नहीं खुलना। चुनांचे बेचारा वो वापस चला गया मदरसे। रात में मदरसा पहुंचा तो उस्ताद ने पूछा कि क्यों वापस क्यों आ गए? कहा हजरत वाकया ये है, मेरी माँ ने ये कहा था, मैं तो शौक में चला गया, लेकिन वालिदा ने दरवाजा, मैंने सलाम किया तो उन्होंने पहचाना ही नहीं मुझे। कहा कि मेरे बेटे का नाम भी बायजीद है, लेकिन तू वो बाजी है, बायजीद तो नहीं हो सकता, इसलिए कि हमने तो उसे तलकीन किया कि उसे आना नहीं है रफ्ते। तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी अम्मी दरवाजा नहीं खोलेंगी, इसलिए मैं वापस आ गया। उस्ताद ने कहा कि वाह, बेटा भी सादतमंद है और माँ भी कुछ ऐसी ही है कि एकदम से उसने तहैया किया हुआ है कि मामता को ज़बह कर देना है और बेटे की तरबियत कर देना है। चुनांचे वो पढ़ते रहे और पता चला कि महीनों उन्हें घर की याद नहीं आई, आई तो याद को दफन कर दिया। और फिर माँ की इस कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि बायजीद मदरसे से पढ़कर अपने जमाने का मुमताज जय्यद आलिम बनकर निकले, जिनका नाम सदियों बाद हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। तो तालीम और तरबियत में इस बात की जरूरत पड़ती है, बड़े कड़े फैसले लेने होते हैं, माँ को ममता को त्याग देना होता है और फिर दिल पे पत्थर रखना होता है। हमारे माशरे में बहुत कमियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि हमारा माशरा जहालत में डूबा हुआ है। हमने वो चीजें जो इस्लाम की नहीं थी, हमने उन्हें इस्लाम बनाया हुआ है। इसका इलाज ये है कि मकतब के एक्टिव कीजिए, अपने महल्ले के मकतब को सरगर्म कीजिए, उसे ताकतवर बनाइए और जो जहालत की आंधियां चल रही हैं उनके सामने बंद खड़ा कीजिए। वरना ये फिर ये जो मुआशरा है ना हमारा, जिसको इस्लामी मुआशरा हम कहते हैं, ये इसका कचूमर निकल जाएगा। अभी बहुत कुछ निकल चुका है, जो कुछ अभी भरम बाकी है इसको कायम रखने के लिए जरूरी है कि महल्ले के मकतब को एक्टिव कीजिए। कैसे एक्टिव करना है वो हम आप सब जानते हैं, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। एक वाक़या और याद आता है आपको बताऊं, क्योंकि मकतब ही उन्वान है। अभी मकतब के बच्चों के प्रोग्राम आपने सुने और देखे, और अभी मकतब में हम बैठे हुए हैं। मकतब माँ की गोद के बाद मकतब की बहुत अहमियत होती है। मकतब नहीं तो फिर मदरसा भी नहीं। मकतब अगर हमारे मोहल्ले में ना हो तो फिर बड़े बड़े मदरसों का पेट भी नहीं भरेगा, बच्चे जाएंगे नहीं तैयार होकर। दो एक चले गए तो क्या हुआ? इस्लाम ये कहता है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। और आज हमारे यहाँ से इस महल्ले से एक या आधा या उससे भी कम, आधा का मतलब ये कि आलिम होने से पहले घर आ गया, और आधे का आधा ये कि 2-3 क्लास पढ़ के आ गया। इस तरह से होता है। इस्लाम का कहना यह कि हर एक आदमी पे जरूरी है कि वो जाने अपने दीन और ईमान को, फर्ज है, फरीजा है। जाहिर है ऐसा तो हो नहीं रहा है कि हर घर से वाजिबी ही सही, मैं आलिम होने की बात नहीं करता, कम से कम मकतब की तालीम तो हासिल कर ले मुकम्मल। हर शख्स अपने बच्चे को मकतब में तो भेजे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक को आप मदरसे में भेजिए और अल्लामा और आलिम और मुहद्दिस और फ़क़ीह बनाइए। मुहद्दिस और फ़क़ीह बनाइए, आलिम काजी मुफ्ती भी बनाइए, और डॉक्टर और इंजीनियर और लायर और पॉलिटिशियन भी बनाइए, और दुनिया के और जितने शोबे हैं तमाम शोबजात पे अपने बच्चों को भेजिए। लेकिन जो कुछ भी करना हो उन्हें मकतब से जरूर गुजारिए। मकतब का तज़किरा आया, एक वाक़या याद आ जाता है, अजीबो गरीब वाक़या। जब मैंने इस वाक़ये को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की गई थी कि इब्ने आदम जब मर जाता है तो उसके आमाल का दफ्तर बंद कर दिया जाता। अब वो कोई नेकी भी नहीं कर सकता, बुराई भी नहीं कर सकता, बंद। हम जिंदा हैं तो नेकी भी करेंगे, सवाब भी, अजर सवाब हासिल करेंगे, गुनाह भी हो जाएगा, लेकिन मर जाने के बाद दफ्तर बंद है। अब हमसे न नेकी होगी न बुराई होगी।
लेकिन 3 दरवाजे फिर भी होते हैं। एक दरवाजा यह है कि आदमी सदक़े जारिया कर जाए, ऐसा सदका कि उसका अजर सवाब मुसलसल मरने के बाद भी आपको पहुंचे। आपने जो सदका दिया था उसका तसलसल जब तक कायम होगा तब तक आपके अकाउंट में, आपके नामे आमाल में नेकी का इजाफा होता रहेगा। दूसरे, आपने कोई इल्मी खिदमत अंजाम दी, किताबें लिख दी दीनी, या आपने अच्छे बाकमाल होनहार अपने शागिर्द तैयार कर दिए, उन्होंने भी तालीम और ताल्लुम का सिलसिला कायम रखा और इल्म और तालीम और तरबियत का काम जारी रखा और नस्लें तैयार कर दी, तो फिर मरने के बाद सदियों अजर सवाब आपको पहुंचता रहेगा। और नंबर 3 पे, तीसरे नंबर पे कि ये हर एक, ये तो कम से कम सदक़े जारिया में कोई गरीब कह सकता है कि हमारे तो खाने के लाले पड़े हुए, हम कहाँ से सदक़े जारिया करें। नंबर 2 पे कोई कहे भाई हम पढ़े लिखे कहाँ, हम किताबें कहाँ लिखने जाएंगे, हम शागिर्द कहाँ से तैयार करेंगे। लेकिन नंबर 3 पे एक ऐसा है कि हम में से तकरीबन सभी इल्ला माशाअल्लाह सभी इस बात की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 3 ये कि आदमी अपने बाद नेक औलाद छोड़ के इस दुनिया से जाए, बेटा हो या बेटी, नेक औलाद छोड़ के जाए। हम सब जानते हैं कि वालिदैन की जो दुआ होती है औलाद के हक में वो मुस्तजाब होती है, यानी माँ बाप औलाद के लिए दुआ करें, हाथ उठा दें तो अल्लाह उसे कबूल करता है, वो दुआ रद्द नहीं की जाती। वालिदैन की दुआ रद्द नहीं होती। 3 दुआएं रद्द नहीं होती हैं, उनमें से एक दुआ वालिदैन की, बाप या माँ अपनी दुआओं में औलाद को याद करे तो वो रद्द नहीं होती, दुआ कबूल होकर रहती है। लेकिन हम में से बेशतर लोग ये नहीं जानते कि औलाद की हक वालिदैन के हक में वैसी ही मुस्तजाब होती है। वालिदैन की दुआओं की तो बड़े तज़किरे हैं, औलाद की दुआ की ना माँ बाप को फिक्र है ना तज़किरे हैं। यानी जैसे माँ बाप ने अपनी औलाद को दुआओं में बरस याद किया, अल्लाह मेरे बेटे को होनहार बना दे, अल्लाह मेरी बेटी को होनहार बना दे, अल्लाह उसकी अच्छी जगह पे शादी करा दे, अल्लाह उसके लिए अच्छे शौहर का इंतजाम कर दे, अल्लाह मेरे बेटे के लिए अच्छी बहू का इंतजाम कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को खुशहाल बना दे, अल्लाह उसे तालीम याफ्ता बना दे, अल्लाह उसको आलिम बना दे, अल्लाह फकीह बना दे, मुहद्दिस बना दे, दुनिया का बड़ा इंसान बना दे। मतलब साल माँ दुआ करती है, बाप दुआ करता है। खूब तस्करे भी होते हैं, उलमा बयान करते हैं, वाइज़ीन बयान करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये नहीं सुन पाते कि औलाद भी अपने वालिदैन को, अपनी माँ को, अपने बाप को दुआओं में याद करे तो वो वालिदैन के हक में मुस्तजाब होती है। अब माँ बाप इस दुनिया से चले जाए, मर गए, वो दुनिया से चले गए, अब बेटा दुआओं में अपनी माँ को याद करे, अपने बाप को याद करे, बेटी अपनी माँ को दुआओं में याद करे, अपने बाप को दुआओं में याद करे, यह मुस्तजाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दरवाजे फिर भी अमल के खुले होते हैं, उनमें से जो तीसरा है कि नेक औलाद छोड़ के जाए और वो नेक औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं करे, तो फिर मुसलसल उसको अजर सवाब मिलता रहता है, उसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। अगर वो फंस गया है या ये कि रास्ता उसका मुश्किल है तो फिर उसका रास्ता उसकी दुआओं की बरकत से आसान हो जाए। अगर वो रास्ते में कहीं फंसा नहीं तो अपनी औलाद की दुआओं की वजह से उसके दर्जात बुलंद कर दिए गए। दारुल देवबंद के बानी शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। जब मैंने इस वाक़े को पढ़ा था तो मेरे ऊपर एक अजीब व गरीब असर हुआ था। मौलाना के एक ही लड़के थे, हाफिज अहमद साहब। जब उन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे हाफिज अहमद को बुलाया, कहा देखो अहमद, मैंने तुझे हाफिज अपने लिए बनाया था, तुम आलिम बन सकते हो, तुम मुफ्ती बन सकते हो, तुम मुहद्दिस फ़क़ीह बन सकते हो, बनते रहना और भी बहुत कुछ बन लेना, लेकिन मैंने तुझे हाफिज कुरान अपने लिए बनाया था। अब मेरे सामने बैठो और ये अहद करो कि मैं मर जाऊं तो क्या हर दिन दुआओं में कुरान पढ़ के मुझे याद करोगे। अपने बेटे से कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो क्या मुझे हर दिन कुरान पढ़कर दुआओं में मुझे याद करोगे।
और सच बताना। अगर नहीं याद कर सको, दुनिया के झमेलों में फंस जाओगे, वो भी बता दो ताकि तुमसे हमें कोई उम्मीद ही ना रहे। और अगर हर दिन याद कर सकते हो तो वो भी बता दो, और सोच समझ के बताना। उन्होंने सर झुका के गौर किया, और कुछ देर के बाद का इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि हर दिन आपको एक बार जरूर कुरान पढ़ करके अपनी दुआओं में याद करूंगा। जनाब, ये सिर्फ मौलाना कासिम नानोतवी का केस नहीं था, ये केस हम में से हर एक का है कि मरने के बाद इस चीज का इत्मीनान हो कि कोई दुआओं में याद करेगा भी या नहीं। मरने के बाद हमें दुआओं की ज्यादा जरूरत होगी। हम जिंदगी में दुआओं की बहुत दरखास्त करते हैं, फलां समय में दुआ हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। कम सुना होगा आपने कि जनाब मेरे मरने के बाद मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे टसुए बहाते हैं, बेटी भी रो रही होती, बेटा भी रो रहा होता है। ओ बुजुर्ग साहब, ओ नेक साहब, ओ साले साहब, ओ मुफ्ती साहब, ओ काजी साहब, ओ मुहद्दिस साहब, ओ फकीर साहब, मेरे अब्बू का इंतकाल हो, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ फरमा दीजिए। हालांकि अब्बू को इंतजार है अपने बेटों की बेटियों की दुआओं का, अम्मी को इंतजार है अपने बेटे और बेटियों की दुआओं का, और बेटे बेटी समझ रहे कि हम कहां से दुआ कर सकते हैं। हालांकि वो अपने वालिदैन के हक में सबसे बड़े वली हैं, वलियों में वली तो वो हैं, उनकी दुआओं का इंतजार हो रहा। ये सीख के जाइए, और वालिदैन अपने बच्चों को सिखाएं कि मर जाएं तो हमें याद करना बेटा, हमने बहुत कर्ज जमा किया तुम्हारे लिए, हम सुबह शाम तुम्हें दुआओं में याद करते हैं, हम मर जाएं तो तुम भी सुबह शाम हमें अपनी दुआओं में याद करना, कि तुम जब दुआओं में याद करोगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। और फिर जिस दर्द के साथ वालिदैन में से किसी एक के इंतकाल के बाद औलाद पे जो उनकी वफात का गम होता है, उस गम और असर के साथ जब दुआ की जाती है तो वो दुआ तो और ज्यादा मुअस्सिर और ताकतवर हो जाती है। तो हमें इस बात का इत्मीनान भी करना चाहिए कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारे बच्चे इस काबिल भी होंगे कि अपनी दुआओं में वो हमें याद करेंगे। इस चीज का हमें इत्मीनान होना चाहिए। और ये जब भी मुमकिन है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, मकतब भेजा जाए, उन्हें दीन की बातें बताई जाए, उन्हें पढ़ाया जाए कि उनकी दुआ की क्या तासीर है। उस बेचारे को मालूम भी तो, एक बिगड़ा हुआ मुसलमान जो मस्जिद नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, रोजा खोर है, रोजा भी नहीं रहता, फिर भी वो अपने वालिदैन के हक में सच्ची पक्की दुआ कर सकता है। वो बैर सूरत वो बेटा उन्हीं का है ना, उसकी दुआ मुस्तजाब है। वो बुरा हो सकता है, गुनहगार हो सकता है, लेकिन वो अपने वालिदैन की औलाद है, उसके वालिदैन को उसी से आस और उम्मीद है, उसे दुआ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जिनको आप नेक समझते हैं, साले समझते हैं, उनसे दुआ की दरखास्त आप ना करें, जरूर दुआओं की दरखास्त करें उनसे, लेकिन आप अपनी दुआओं से उन्हें महरूम न करें। बच्चे अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद करें। दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने अपनी वालिदैन की जिंदगी में अपने वालिदैन को नाखुश रखा, उन्हें नाराज रखा, उन्हें दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई, उन्हें रुलाया, उन्हें भी मरने से पहले मौका है। यानी एक आदमी है जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका और माँ बाप इस दुनिया से चले गए, तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए भी तरीका है। तरीका यह है कि माँ बाप से करीब जो लोग थे, माँ चली गई, खाला अगर हयात है तो खाला के साथ वो सलूक करे जो माँ से करना था, या वालिदा से मुताल्लिक जो लोग हैं, उनकी जो सहेलियां हैं, अहले ताल्लुक हैं, उनसे ताल्लुक रखें, उनके साथ नेक सलूक करें। ऐसे वालिद हैं चले गए इस दुनिया से, तो चचाओं से अच्छा सलूक करें, उनके दोस्त अहबाब से अच्छा सलूक करें, और वालिदैन की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते रहें। कम अज कम हफ्ते में एक दिन जरूर उनकी कब्र की जियारत करें, जाएं और उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ें, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआ करें। आप बिल इल्तिजाम उनकी कब्र पे जाएं और उनके लिए दुआ करें, तो फिर ऐसी औलाद जो होती है वो फरमाबरदार औलाद में शुमार होती है।
चूंकि वो एक तरह से वो इताअत है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक है। मैंने कहा ना कि जिंदगी में जैसे अच्छा सलूक होता है, मरने के बाद भी वो सलूक है, ये सलूक खत्म नहीं हो जाता। औलाद जब तक जिंदा है वो उसका सलूक जारी रह सकता है, मरने के बाद भी वो दुआओं में याद करे, कब्र पे जाए और उन्हें याद करे, उनके लिए इसाले सवाब करे, तो गोया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर रहा है बेटा या बेटी, और इस तरीके से वो फर्माबरदार औलाद में शुमार हो सकता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, रमजान भी करीब है, रमजान भी आने वाला है। रमजान के बारे में याद रखिए, रमजान अल्लाह तबारक ताला की खानकाह है। पूरे साल में एक चलती फिरती खानकाह है। आप अपने घर में रहो तो अल्लाह की खानकाह में, बाजार में रहो तो अल्लाह की खानकाह में, खेत में रहो तो अल्लाह की खानकाह में, खलियान में रहो तो अल्लाह की खानकाह में, सोए रहो तो खानकाह में सोए रहो, जगे रहो तो खानकाह में जगे रहो। ये एक ऐसी खानकाह है कि उसके अंदर जो रोजेदार होता है उसकी मुसलसल तरबियत हो रही होती है। ये अल्लाह तबारक ताला का एक इंतजाम है। रमजान बिल्कुल आया चाहता है, बस अब एक हफ्ता बच गया है रमजान के लिए, उसकी तैयारियां कीजिए। माह शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता था कि कसरत से आप रोजा रखते थे। ऐत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शाबान जब आता था तो ऐसे रोजा रखते थे कि लगता था कि छोड़ेंगे ही नहीं, मुसलसल रोजा रखना शुरू किया तो रोजा रखे जा रहे हैं। पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, मुसलसल। और शाबान तो क्या, रजब, माह रजब से रमजान की तैयारी शुरू हो जाती थी। रजब में भी रोजे रखते थे कसरत से, और शाबान में तो ऐसा लगता था कि रमजान बना देंगे। और जब सहाबे कराम देखते थे कि नबी पाक सल्लम कसरत से रखते हैं, तो सहाबे कराम तो वही उसी रविश पे चलते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रविश थी, वो भी रोजा रखना शुरू करते थे। नबी सल्लम मना करते थे कि भाई तुम रमजान का रोजा सर पे खड़ा है, वो तो फर्ज है ना, रमजान के लिए सेहत बचा के रखो। लेकिन साहबा कहाँ मानने वाले थे, वो भी रखते थे। तो एक मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हो गए, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी तरह है, क्यों मेरी रेस करते हो हर बात में। मेरा रब रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, क्यों मेरी रेस करते हो, मेरा मुकाबला करते हो। पहली तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मैंने रोजा रखा तो तुम भी रोजा रख रहे हो। मेरा रब मुझे खिलाता भी और पिलाता भी है, मेरा मुकाबला क्या करने लगे। यानी डांटना पड़ता था नबी पाक सल्लम को कि तुम बीमार हो जाओ, पता चला 1 महीने तुमने शाबान का रोजा रख लिया तो फर्स्ट रमजान से कमजोरी तारी और 10 रमजान में तुम बीमार हो गए। हाँ, कभी रखो कभी छोड़ो, कभी रखो कभी छोड़ो, और रमजान का मुकम्मल रखो। यानी सहाबे कराम को इतना मजा आता था रोजा रखने में कि नबी सल्लम की डांट खानी पड़ती थी। तो सही बात है, रोजा रखने में शुरू में नबी पाक सल्लम ने रोजे की जो तैयारी, रमजान की तैयारी शुरू की और कहा भी कि तैयारी करो, यानी रोजे से ताल्लुक पैदा करना शुरू कर दो। रमजान शाबान रखो छोड़ो, रखो छोड़ो, तो हम धीरे धीरे रोजे के आदी हो जाते हैं, भूख प्यास सहने के आदी हो जाते हैं। जो लोग एकदम से रोजा रखते हैं, जो दीनदार नहीं है लेकिन रमजान में रोजे रखते हैं, तो पता चला फर्स्ट और सेकंड रमजान को रोजा खलना शुरू हो जाता है। बात में गुस्सा होने लगते हैं, बीवी को डांट रहे हैं, बेटी को डांट रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, मातहत को डांट, क्या अरे भाई रोजे से हैं, ये तो बड़ी सूए अदब है, बेअदबी है, और रोजा खलने की चीज है। शाबान में रोजे रख लें 1-2, और रोजा अगर जाहिर है रोजे में भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इसमें खलने की क्या बात है। उसमें गुस्से का इजहार करना तो रोजे की कदर को खत्म कर देना है। हम रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। रोजा खलने का तस्वुर इस्लाम में नहीं है। अगर गुस्सा आ गया है तो छुपाइए, ये ना कहिए कि रोजा खल गया था, यानी रोजे की वजह से हमें गुस्सा आ गया था। वो रोजे की जो बरकत थी, उस बरकत का नाश कर दिया आपने। आइंदा जबान पर कभी किसी मुसलमान की ये लफ्ज ना आए कि रोजा खल गया था, बिल्कुल भी नहीं। आप रोजा उस मासूम बच्चे की तरह रखिए कि जो रोजा रखे हैं तो माँ बाप के चेहरे पे 12 बज रहे हैं, बेटा खा लो, इफ्तार कर लो। छोटे बच्चे 10 बजे इफ्तार कर लेते तो मानने का नाम नहीं लेता।
हाँ, कितना मजा आता है उस मासूम को, उसके रोजा नहीं खलता और बड़ों को रोजा खलने लगता है। उस मासूम बच्चे से सीखिए कि रोजा रखने में कितना मजा आता है। जिस बच्चे पे रोजा फर्ज नहीं है वो बच्चा, और पता चला कि असर के वक्त तक बिल्कुल चेहरे से कमजोरी नुमाया है और इधर से माँ कहती बेटा खा ले, अब तो तेरा डबल रोजा हो जाएगा, यानी असर के वक्त खाने से 2 रोजा हो जाता है। आप बिल्कुल भी नहीं, हमारा एक ही चाहिए, बिल्कुल वो मगरिब के वक्त वाला रोजा। और वो इफ्तार करने के लिए तैयार नहीं, और माँ बाप परेशान होते हैं कोई बात ना हो जाए, और वो रख दिखाता है, रख देता है। 8 साल के बच्चे, मैं नहीं कहता कि 8 साल के बच्चे से आप रोजा रखवाइए ही नहीं, बच्चों को शौक हो जाता है, जाहिर है रोजा जब फर्ज होगा तब, लेकिन शौक लज्जत है, वो मासूम है, वो गुनाहों से महफूज है, तो रोजे की लज्जत वो महसूस करता है। वो नहीं जानता गीबत क्या है, वो नहीं जानता झूठ क्या है, वो नहीं जानता कि लगाई बुझाई क्या होती है, तो रोजे की लज्जत वो महसूस करता है। बुजुर्गान दीन को देखा होगा, औलिया कराम को देखा होगा, रोजे की लज्जत आप महसूस करेंगे वहां पे। वो रोजे से वो चेहरा खिलता जा रहा, बिल्कुल गुलनार है चेहरा, और हम आप समझते हैं कि रोजा रखने से चेहरा सूख जाता है। वो सूखता इस वजह से है कि गुनाह ज्यादा है, गुनाहों ने परेशान किया हुआ है और खलबली मची हुई है। वो गर्म तवे पे पानी रखते हैं तो वो जोर से एकदम से देखते हैं कैसा वो जबरदस्त तपिश पैदा होती है, छटांग की आवाज आती है, वही होता है। वो गुनाहों से हम जब एकदम से लथपथ होते हैं, रोजा जब रखते हैं तो बिल्कुल से तपिश पैदा होती है और फिर चेहरे पे वो आना शुरू होती है। और 10 रमजान के बाद देखिए हर मोमिन के चेहरे पे ताजगी और तरोताजगी आ जाती है, नूर आने लगता है। और हर मुसलमान को 20 रमजान के बाद मजा आना शुरू होता है, और 25 के बाद तो मत पूछिए कि खुद से अलार्म बन जाता है, वो खुद ही अलार्म रहे, आँख खुल जाती है सहरी के वक्त। क्या बात है अजीब, वाह, यानी रोजे की आदत सी होने लगी है। और 28 दिन का रोजा खत्म, जब मजा आना शुरू हुआ तो रोजा खत्म। और अंबिया कराम पहले ही से शुरू कर देते थे, और पहले ही रमजान से उन्हें रमजान का मजा आना शुरू हो जाता था। तो हम और आप भी रमजान की यूं तैयारी करें कि शामान में कुछ रोजे रख करके धीरे धीरे तैयार हो जाएं कि पहले रमजान से ही रमजान के रोजे के मजे आने लगे। ये खानका है अल्लाह की, अल्लाह ने 12 महीने में 1 महीने को खानका बनाया है। यानी हम सुनते हैं फलां साहब बड़े मुत्तकी हैं, बड़े नेक हैं, तो समझ में आता बड़े आलिम होंगे, बड़े मुजाहिदे किए होंगे, बड़ी रियाजत की होगी, वाकई किए होंगे, लेकिन एक आम मुसलमान भी तो मुत्तकी हो सकता है। उसके लिए सहाबे कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में पले हुए जो लोग थे, उनमें कोई किसान होता था, हल चलाने वाला, कुदाल चलाने वाला, वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, यूनिवर्सिटियों से गुजरे हुए लोग नहीं थे, आम लोग थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहते थे, कोई खेत में मजदूरी कर रहा है, कोई कुदाल चला रहा है, सब अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक की तरह नहीं थे, बस सीधे साधे थे बिल्कुल, लेकिन उनमें हर शख्स मुत्तकी था, तक़वे से आरास्ता और पैरास्ता। और इसी रमजान के रोजों के बारे में अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा जो हम सब रखेंगे, सारे मुसलमान रखेंगे, और सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह कहता है, मुसलमानों तुम पर रोजा फर्ज किया गया है, ऐसे ही जैसे तुमसे पहले जो उम्मतें थी, पिछली उम्मतों पे जिस तरह रोजा फर्ज किया गया था, वैसे ही तुम पर रोजा फर्ज किया गया है। यानी पिछली सारी उम्मतों पर रोजा फर्ज था और हम पर भी वैसे ही फर्ज किया गया। क्यों, सब पे क्यों फर्ज था? तकवा पैदा होने के लिए, मुत्तकी होने के लिए। तो सारी उम्मतों के लिए मुत्तकी होना जरूरी था, इसलिए कि अल्लाह की जन्नत तैयार ही मुत्तकियों के लिए है, और अल्लाह की हिदायत जो आती हैं उन हिदायत से फायदा ही मुत्तकियों को होता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये लीजिए, यानी कुरान से हिदायत का फायदा मुत्तकियों को हासिल होना है। कुरान का फैज मुत्तकी हासिल करेंगे। लिहाजा अब के रमजान के रोजे रखिए शऊर के साथ कि हम मुत्तकी बन जाएं, तभी कुरान का फायदा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान मजीद के सूरह बकरा की जो पहली सतर है पढ़ेंगे आप, अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये मेरी इबारत नहीं है, अल्लाह तबारक तआला के अल्फाज है। अलिफ लाम मीम, ये किताब वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हुदन, हिदायत है, किताब हिदायत है, लिल मुत्तक़ीन, मुत्तकियों के लिए। अब मैं कहता हूं इस साल जो रमजान के रोजे रखेंगे, रोजों की तरह जो रोजों के आदाब हैं, उसके जो सुनन हैं, उसके जो लवाजिमात हैं, उसके लिए जो परहेज हैं, उन तमाम चीजों का इल्तिजाम करके इस बार के रमजान के जो रोजे रखेंगे उनके लिए कुरान किताब हिदायत है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नास, ये माह रमजान जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया हुआ है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमजान में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया हुआ है। माह रमजान में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। और रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए? ताकि रोजेदार मुत्तकी बन जाए, उनमें तकवे की शान पैदा हो जाए। कुरान को रमजान में नाजिल किया गया। कुरान मुत्तकियों के लिए किताब हिदायत है। रमजान में मुत्तकी बनाना है और रमजान में कुरान नाजिल किया गया है। रमजान आपको मुत्तकी बनाने के लिए, कुरान से आपको हिदायत देने के लिए। ये मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमने सिर्फ अल्लाह की बात आप तक पहुंचा दी। तो रमजान भी बस आया चाहता है, तो रमजान की बरकतों से भी हमें आपको फैज़याब होना है, उसकी बरकतों से मालामाल होना है और अल्लाह की इस खानकाह में अपनी तरबियत करनी है। बस दो एक बात रमजान के ताल्लुक में कह दूं, ज़िमनी तौर पर रमजान का तज़किरा आ गया है, तो चूंकि रमजान बिल्कुल सर पे है इसलिए जरूरी महसूस होता है कि मैं बयान कर दूं। मैंने जब जो बताया कि हम आप रोजे रखते हैं तो पहले दूसरे तीसरे रमजान तक हमारा मुंह बिल्कुल सूख जाता है और हमारे चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम गुनाह भी करते हैं, सय्यात का भी हमसे सुदूर होता है और सय्यात पर असर पड़ता है रोजा रखने की वजह से, तो हमारे अंदर एक कमजोरी सी महसूस होती है। लेकिन जो सालिहीन हैं, जो असफिया हैं, जो अतकिया हैं, जो अंबिया हैं, ये रोजे जब रखते हैं तो पहले दिन से चेहरा गुलनार होना शुरू हो जाता है और रोजे की रौनक उनकी पेशानी पे बिल्कुल नुमाया होना शुरू हो जाती है। तो इस शऊर के साथ हम बेदार होकर के जब रमजान के रोजे रखें तो गीबत से परहेज करें, झूठ बोलने से परहेज करें। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठ पे अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह तबारक ताला को ऐसे रोजेदार के भूख और प्यास सहने की कोई जरूरत नहीं। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करते हैं, सिवाय भूख प्यास के उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आता। रोजा एक तरबियत का कोर्स है। रोजे से हमारे अंदरून, हमारी रूहानियात का अल्लाह तबारक व तआला इलाज करता है, हमारे अंदर तकवे की शान पैदा होती है। बस रोजे के ताल्लुक से एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि कुरान ही में तकवे का लफ्ज आया कसरत से और मुत्तकी का लफ्ज आया है, चूंकि अरबी जबान के बेशतर अल्फाज उर्दू में आ गए हैं और उर्दू में आए हैं तो वो अरबी पूरी तबीयत और फितरत के साथ नहीं आकर के वो हिंदुस्तानी बन गए, भारतीय बन गए और वो चीज़ें बदल गई। अरबी के बेशतर अल्फाज उर्दू में आकर के उनकी अरबियत ख़त्म हो गई है, वो उनके अंदर उर्दूपन, हिंदुस्तानीपन उनके अंदर पैदा हो गया। अब हम उर्दू में बोल रहे होते हैं और समझते हैं कि कुरान में जो लफ्ज़ आया है वही, बिल्कुल भी नहीं। हम जब अपने माशरे में बोलते हैं तकवा और मुत्तकी, ये हिंदुस्तानी तकवा, हिंदुस्तानी मुत्तकी बोल रहे होते हैं। ये कुरान में जो तकवा है, कुरान में जो मुत्तकी है, वो उसको समझना जरूरी है। हम तो उसको भी मुत्तकी समझते हैं कि जो बज़ाहिर रियाकार है और मतलब वो बज़ाहिर बहुत तस्बीह पढ़ता है और हमेशा हाथ में तस्बीह लिए है और हम देखते हैं कि जनाब उसका मामला बड़ा बुरा है, वो झूठ बहुत बोलता है, धड़ल्ले से झूठ बोलता है और फिर उसके बाद तस्बीह पढ़ के झूठ को धो देना चाहते हैं। इस मुगालते में पड़ा हुआ है। हमारे माशरे में देख के कहते हैं बड़े मुत्तकी आदमी है,
लेकिन शरीयत ने जो तकवा और मुत्तकी इस्तेमाल किया है, एक सहाबी बल्कि दो सहाबे के वास्ते से मैं आपको बयान करता हूं कि उन्होंने जो समझा उससे बेहतर फिर कुछ भी नहीं। हजरत उबई इब्न काब मशहूर एक बड़े ही मुमताज सहाबी रसूल हैं। तो उबई इब्न काब ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये तकवा क्या है, तकवा की क्या तारीफ है? तो उमर बिन खत्ताब ने कहा, उबई बताइए, सहाबी हैं अरब, उनकी जबान में कुरान का नुज़ूल हुआ, नबी के सहाबी, नबी के साथी, नबी की सोहबत में रहने वाले, माँ की गोद से जो जबान सीखी हुई है, वो भी पूछते हैं कि तकवा किसे कहते हैं। और हम में बहुत से लोग पैदा हो जाते तो डिक्शनरी खोल खोल के कुरान समझते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं कि इसके ये माना हो, मुफस्सिर हो जाते हैं। बड़ा धोखा लगा हुआ है लोगों को। कुरान समझने के लिए उसमें डूबने की जरूरत है और वो सहाबा के मुआशरे में जाने की जरूरत पड़ती है। बरसूरत तो जब पूछा हजरत उबई इब्न काब ने हजरत उमर से कि तकवा किसे कहते हैं, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने कहा, उबई कभी खारदार झाड़ियों में चलने का मौका मिला है क्या? तो उबई इब्न काब ने कहा, हाँ, खारदार झाड़ियों में चलने का मौका मिला है। कहा कैसे? खारदार झाड़ियों में कैसे चले थे? तो हजरत उबई इब्न काब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उस मौके पे याद आता है जब भी ऐसा जाना हुआ, तमाम चादर के कोने और तमाम कपड़ों को, दामन को समेट कर बचते बचाते हुए निकलने की कोशिश की कि किसी खार और कांटे में कहीं से कपड़ा कोई उलझ न जाए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, तकवा के यही माने हैं। ये दुनिया खारदार झाड़ियों से भरी पड़ी है, संगलाख वादियां हैं, यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े झमेले हैं, बड़े फितने हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। इस फितने की दुनिया से निकलने के लिए जरूरी है कि जैसे तुम किसी खारदार झाड़ी से सिमट कर, कपड़ों को लपेट कर, समेट कर जैसे निकले थे ताकि कहीं से कोई दामन, कोई कपड़े का कोई हिस्सा कांटे में उलझ न जाए, इसी तरीके से दुनिया से बचता बचाता हुआ बंदे मोमिन चला जाए। इस रविश का नाम तकवा है। जीने का ये तरीका कि गलती ना हो जाए, किसी का हक ना मार लिया जाए, किसी का दिल ना दुखा दूं, किसी के दिल को चोट ना पहुंच जाए, किसी की हंसी ना उड़ा दूं, किसी को जलील और रुसवा ना कर दूं, वो दिल में एक चुभन और गम लिए रह जाए और कल को अल्लाह के सामने दुखी दिल दिखा दे। इस रविश और इस तरीके जिंदगी का नाम तकवा है। और हमारे हिंदुस्तान में तकवा किसे कहते हैं? जो भी मैंने आपको बताया, इसका नाम तकवा है। लेकिन कुरान का जो तकवा है वो ये है, बहुत जामे, बड़ा वसी लफ्ज़ है। तो अभी जो रमजान के रोजे आएंगे, हमें इसी तरह का इंसान बनाने के लिए कि हम गुफ्तगू करते हुए, यानी सिर्फ घर ही में नहीं, माँ बाप ही के साथ नहीं कि माँ का दिल ना टूटे, बाप को कोई सख्त बात ना कह दें, दोस्तों में से, पड़ोसियों में से, अहबाब में से किसी के साथ ये सलूक ना हो जाए, किसी बंदे खुदा के साथ कोई ऐसा सलूक ना हो जाए जो उसके दिल में चुभ जाए और वो कांटा बन के उसमें उलझ के फंस जाए। तो इस एहसास, इस शऊर, इस रविश का नाम तकवा है। बुजुर्गों और दोस्तों, हम इस मदरसे तालीमुल कुरान में, इस मकतब में बैठे हुए हैं और तालीम व ताल्लुम के हवाले से गुफ्तगू चली थी और गुफ्तगू का इख्तिताम भी इसी पे होना है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे समाज में, सोसाइटी में बड़े नशे व फराज पैदा हो गए और इसकी वजह यह हुई कि इल्म से रिश्ता हमारा बड़ा कमजोर हो गया। इस्लाम ने इल्म का मुआशरा कायम किया था, कुरान मजीद ने इल्म का इनकलाब इस दुनिया में बर्पा किया था। सिर्फ 100 साल की मुद्दत में मुसलमानों ने इल्म की दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया था कि पूरी दुनिया लहलहा उठी। और अभी जो कुछ आप इल्म की सरगर्मियां देख रहे हैं उसी का तसलसल है। लेकिन अफसोस, मुसलमानों को नींद आ गई, मुसलमान सो गए,
मुसलमान का मतलब ये होता है जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हों, ज़्यादा नाखादा अनपढ़ लोग बसते हों। इस रविश को छोड़ने की ज़रूरत है और महल्ले महल्ले, करिया करिया, गांव गांव मकतब को मजबूत करने की ज़रूरत है। और कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो अनपढ़ रह जाए और वो पढ़ने के लिए मकतब में ना जाए। अगर वो यतीम, बेसहारा है, कमज़ोर है, अगर उसकी कोई किफ़ालत करने वाला नहीं है तो मुस्लिम समाज उसकी किफ़ालत करे, उसको तैयार करे और उसको पहुँचाए। इमाम गज़ाली का नाम मोहम्मद था। उनके वालिद बड़े नेक थे, वो ताजिर थे बड़े, लेकिन आलिम नहीं थे। उलमा से बड़ी अकीदत थी। उलमा की मजलिस में जाते थे और घंटों घंटों उलमा की बातें सुनते थे और दिल में उनके शौक पैदा होता था, काश मेरा कोई बच्चा भी फ़कीह और वाइज होता। दिल में आरजू सच्ची पैदा हो रही थी, उलमा की बड़ी कदर करते थे। लेकिन जाहिर है ज़िंदगी के जो दिन हैं अल्लाह ने मुतय्यन किए हुए हैं, वो बहुत जल्द उनका इंतकाल हो गया। जब मरने का यानी आखिरी वक्त आया तो उनके पास दौलत थी। उनका एक दोस्त बड़ा नेक और साले था। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि भाई देखो, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये पैसे हैं मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च कर देना। मैं चाहता था कि अपने बच्चों को भी आलिम, फ़कीह बनाऊं, वाइज बनाऊं, लेकिन अल्लाह ने मेरे मुकद्दर नहीं रखा था। तुमसे अगर हो सके तो मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत के पैसे ख़त्म कर देना, खर्च कर देना। वो आदमी बड़ा नेक और सच्चा था। वो दोनों आदमियों को, इमाम गज़ाली और उनके भाई अहमद की तालीम पर वो पैसे खर्च करते रहे। जाहिर है पैसे खर्च होते हैं तो ख़त्म भी होते हैं। एक वक्त आया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद पैसा ख़त्म हो गया। पैसा जब ख़त्म हो गया तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, बच्चों तेरा बाप तो बड़ा नेक और साले इंसान था, तेरे बाप ने जो रकम दी थी वो अब बस ख़त्म हो गई। मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैं तुम लोगों की तालीम का खर्च उठा नहीं सकता। बगल में एक मदरसा है, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम लोगों का दाखिला करा सकता हूँ। तुम लोग जाओ मदरसे के खाने खा करके पढ़ो। जो सदक़ात और ज़कात की रकम मुसलमान देते हैं वो तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुम्हारा बाप नहीं है, तुम जाओ और तालीम हासिल करो, तुम्हारे बाप की ये ख्वाहिश थी। उस बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों बच्चों का दाखिला करा दिया। निगहदाश्त करते रहते थे, वो दोस्त के बच्चों की निगहदाश्त करते रहते थे, खबरगिरी करते थे और ये लोग पढ़ते रहे। दोनों पढ़ के बड़े आलिम हुए। लेकिन इमाम गज़ाली वक्त के नहायत ही मुमताज और जय्यद आलिम बनकर निकले। इमाम गज़ाली का नाम हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है। अगर इमाम गज़ाली की खबरगिरी ना की गई होती और उनको मकतब और मदरसे तक ना पहुंचाया गया होता, एक सच्चा नेक मुसलमान ने अगर उनकी कफालत और सरपरस्ती ना की होती तो ये होनहार कौम का एक होनहार बच्चा ज़ाय हो गया होता। इमाम गज़ाली ने जो किताबें लिखी हैं वो हमारे इल्म की दुनिया का एक सरमाया है, कीमती सरमाया है। नायत ही बुलंद और गिरा कीमत वो किताबें हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी हैं और इस्लाम का जो मकतबा और इस्लाम की लाइब्रेरी मालामाल है उनकी किताबों से। इस तरह के हजारों ऐसे बच्चे हमारे समाज में होते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं। अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया हुआ है लेकिन कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं। कोई बच्चा यतीम हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई ऐसे वालिदैन का बच्चा हो सकता है जिसके माँ बाप में ऐसा शूर नहीं है। तो मुसलमानों में, हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग होने चाहिए जो ऐसे बच्चों की खबरगिरी करें। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि ख्याल आता है कि अगर उनको किसी मदरसे में, किसी दारुल में पहुंचा दिया गया होता तो ये कैसे बन के निकले होते। 2 मिसालें मेरे सामने। उन लोगों को जब भी मैं देखता था तो मैं अशश करता था कि कैसा दिमाग अल्लाह ने दिया था, कैसी समझ दी थी, कैसी जहानत दी थी, लेकिन इन्हें असाज़ा न मिल सके, इन्हें मुरब्बी न मिल सके, इन्हें कोई मदरसा न मिल सका। इसलिए मकतब के निज़ाम को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। मेरे बुजुर्गों, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस है। मुख्तलिफ कुतुब हदीस में मुहद्दिसीन ने जिक्र किया हुआ है, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम, एक मुमताज आलिम, बड़ा आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी होता है। 1000 आबिद से ज्यादा भारी होता है।
और अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी हमारी इबादत की गायत अल्लाह ने बताई कि हम अल्लाह की इबादत करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक बड़ा मुमताज आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस का सहारा लेते हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम मुख्तलिफ कुतुब हदीस के अंदर इस हदीस को बयान किया गया है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक बड़े ही आबिदो जाहिद शख्स के वाक़े को बयान किया है। एक आदमी था जुरैज नामी, बड़ा आबिद, बड़ा पारसा, बड़ा जाहिद, बड़ा इबादत गुजार। रात दिन वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। एक दिन वो नवाफिल में मशगूल था। उसकी वालदा हयात थी, उसकी माँ जिंदा थी। वो नवाफिल में मशगूल था कि उसकी माँ ने आवाज दी, बेटा जुरैज, बेटा जुरैज। ओ बेचारा माँ की आवाज सुनता तो कहते या अल्लाह, मेरा अल्लाह और मेरी माँ, मेरा अल्लाह और मेरी माँ, क्या करूं? एक तरफ अल्लाह से हम कलाम और दूसरी तरफ मेरी माँ मुझसे हम कलाम है। और फिर वो नमाज में मशगूल रह गए। माँ की तरफ यानी नियत तोड़कर माँ की आवाज पे लब्बैक नहीं का नमाज पढ़ते रहे। नमाज पढ़ने के बाद फिर माँ के पास गए होंगे। फिर दूसरी मर्तबा यही वाकया, वो नवाफिल में मशगूल थे, उनकी माँ ने आवाज लगाई, बेटा जुरैज। फिर वो बेचारे परेशान हुए, या अल्लाह, एक तरफ मेरा अल्लाह और एक तरफ मेरी माँ। फिर वो नमाज पढ़ते रहे, नवाफिल में मशगूल थे। वो नवाफिल में मशगूल रहे। फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर माँ की खबरगिरी की होगी। तीसरी मर्तबा यही हादसा हुआ। माँ ने आवाज लगाई और नवाफिल में मशगूल, तो वो सुबह शाम हर वक्त नवाफिल पढ़ते रहते थे। माँ ने आवाज लगाई कि बेटा जुरैज। फिर वो नवाफिल में मशगूल थे और नमाज पढ़ते रहे। बाद में उन्होंने माँ की खबरगिरी की होगी। लेकिन जब माँ की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा तो झुंझला कर उनकी माँ ने कहा, जुरैज जा, जब तक तू किसी फाहिशा और बदकार औरत का मुंह न देख ले तब तक तू तेरी मौत ना आए। गुस्से में मां की जबान से ये अल्फाज निकल गए। इसीलिए वालिदैन को गुस्से की हालत में भी, झुंझलाहट की हालत में भी औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि वालिदैन की जो दुआ या बद्दुआ औलाद के हक में बिल्कुल मुस्तजाब होती है, वो दुआ कबूल हुई। और बनी इसराइल के किसी महफिल में तस्करा हो रहा था, जुरैज की इबादत, रियाजत, ज़ौद और इत्तक़ा का तस्करा हो रहा था कि क्या जुरैज हैं। जुरैज की मिसाल नहीं, उस जैसा मुत्तकी और पारसा तो है ही नहीं इस मुल्क में। तो एक बड़ी हसीन और जमील एक खातून थी, बदकार, बिगड़ी हुई। उस तक बात पहुंची कि बड़े पारसा हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते। माँ भी पुकारती है तो बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, नवाफिल में मशगूल रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ी हसीन और जमील परी पैकर एक फाहिशा औरत थी कि अच्छा तुम्हारा जाहिद बहुत जाहिद है, अभी मिनटों में मैं दिखाती हूँ तेरा जाहिद कितना दाहिद है। वो उनके खानकाह में जाती है और उस पारसा से हम कलाम होती है और उसे झांसे देती है और कहती है, ए जुरैज, मेरे पास आने के लिए लंबी लंबी और बड़ी बड़ी फीसें लोग फेंकते हैं, मैं खुद से तेरे पास आ गई तेरी खानकाह में। जुरैज पारसा मुत्तकी आदमी था, इबादत गुजार, नेक साले था। उसने नजर उठा के भी उसकी तरफ नहीं देखा। और उसका मामला यह था कि एक नजर किसी पे डाल दे तो फिर उसकी नजर बेकार नहीं जाती थी। वो उसका जादू सर चढ़ के बोलता था। उसे बड़ी सुबकी महसूस हुई कि कैसा दीवाना मर्द है, एक नजर उठा के देखता भी नहीं और मेरी बात का उस पर कोई असर भी नहीं होता। तो सुबकी उसने महसूस की और एक चरवाहे के पास आकर, वो बड़ी नामी गरामी थी, वो बड़े बड़े लोग पैसे देकर उसके पास जाते थे। एक गडरिया चरवाहे के पास जाकर के उसने उसे मौका दिया और उसके साथ मुंह काला किया और वो हामला हो गई।
हामला जब हो गई तो लोगों ने पूछा कि ये बदकार, ये किसका बच्चा है? यहां तक कि वो बच्चा हो भी गया। कहा कि तुम्हारे जाहिद, तुम्हारे ये पीर का, इस खानकाही का बच्चा है, उसने मेरे साथ ये बुरा अमल किया था। अब जब लोगों ने सुना कि हमारे पीर, ये हमारे फकीर, ये हमारे पारसा, ये हमारे ये बुजुर्ग जिनकी चौखट को हम चूमते हैं, ये इतने बदकार निकले, गुस्से में लोगों ने उसकी खानकाह को तोड़ दिया। कहा जुरैज को आज हम मार डालेंगे। अब बेचारे वो पारसा डर गया, वो आदमी डर के कांपने लगा कि क्या हुआ? कहा तू बदकार है, तू रियाकार है, तू झूठा है, तू नुमाइशी है वगैरह वगैरह, तूने इसके साथ बदकारी की, ये तेरा बच्चा है। कहा ठीक है मार लेना, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। और वो नमाज में मशगूल हो गया। उसके बाद उस औरत से कहा कि बच्चा कहाँ है? बताया गया कि ये बच्चा है। उस बच्चे के पेट पे उसने कच्छू का मारा। क्या बेटे बता तेरा हकीकी और सच्चा बाप कौन है? तो उस बच्चे को अल्लाह ने गोयाई दी और उस बच्चे ने कहा फला गडरिया चरवाहा मेरा बाप है। अब जब बच्चे की आवाज लोगों ने सुनी तो लोग उसके पैरों पे आ गए कि माफ करना बाबा, हमसे गलती हुई। ये बच्चा शहादत देता है कि तुझसे ऐसा गुनाह नहीं हुआ, हम सोने से तुम्हारी खानकाह बनाने के लिए तैयार हैं। यहां पर एक वाकया यह है कि जुरैज बड़े जाहिद पारसा मुत्तकी तो थे पर आलिम नहीं थे। आलिम अगर वो होते तो नवाफिल में थे। नफल नमाज में अगर बंदे मोमिन मशगूल हो और माँ आवाज लगा दे तो नमाज नियत तोड़कर माँ की आवाज पे लब्बैक कहना चाहिए बेटे को, औलाद को। अगर नफल में मशगूल हैं और माँ ने आवाज लगा दी, यानी आप तहज्जुद भी पढ़ रहे हो और माँ ने आवाज लगा दी बेटे एक प्याला पानी चाहिए, गिलास पानी चाहिए, तो आप नियत तोड़ दें और माँ को एक गिलास पानी दीजिए। हाँ अगर फर्ज नमाज में आप हों तो नमाज मुख्तसर कर दें। मसला आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और इसमें तवील सूरतें आप पढ़ रहे हैं, माँ ने आवाज लगा दी तो मुख्तसर कर दीजिए। नियत नहीं तोड़ सकते चूंकि फर्ज है। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने फर्ज किया, एक तरफ अल्लाह ने आवाज लगाई, दूसरी तरफ वालिदा ने आवाज लगाई, तो जाहिर है अल्लाह का हक वालिदा के हक से बढ़ा हुआ है। हम नमाज पूरी कर लेंगे लेकिन वालिदा की वजह से उसको मुख्तसर कर देंगे। लेकिन नफल में अगर है वालिदा ने या वालिद ने आवाज लगाई तो उसी वक्त हमें नियत तोड़ देनी चाहिए और फिर जाकर के उनकी बात सुननी चाहिए। इल्म का तकाजा ये, इल्म अगर जुरैज साहिब इल्म होते तो नियत तोड़कर माँ की तरफ लपकते और जाते। इल्म नहायत जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फकीह, एक बड़ा जय्यद आलिम शैतान के सामने, शैतान के ऊपर 1000 आबिद से ज्यादा भारी पड़ता है। इससे यह हकीकत सामने आती है कि हमें कोशिश होनी चाहिए कि अपनी सारी औलाद में सही तो एक औलाद को, एक बेटे को, एक बेटी को आलिम या आलिमा बनाए। अगर ये मुमकिन न हो तो खानदान से 1 या 2 बेटे या बेटी को आलिम या आलिमा बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत होगी और फिर हमारा मुआशरा और हमारा समाज बाबरकत होगा, नूरानी होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि हमारे यहाँ जो मकतब का निज़ाम है, जो मदरसे का निज़ाम है, इसको मजबूत करना पड़ेगा। इसको मजबूत जब हम करेंगे तो फिर घर का निज़ाम भी, खानदानी निज़ाम भी, ये सारा निज़ाम चौकस होगा। और खादगी की कमी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से हमारे समाज में बहुत ज़्यादा नाहमवारी है। आखिरी वाक़या मैं आपसे बता करके रुखसत दूंगा। हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम भी आ गया है। यानी इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया था वो तसव्वुर हमारे समाज में कायम नहीं है। ऊंच नीच का तसव्वुर हमने पैदा कर लिया। हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे ऊंच नीच का तसव्वुर पहले से था। यहाँ कुछ लोग बड़े थे, कुछ लोग छोटे थे, ऊंचे लोग थे, कुछ नीच लोग थे। हमने इसको बेनी ही कबूल कर लिया और हमारा समाज भी बिल्कुल जहालत से भर गया। तो हमारे समाज में ये चल गया, हमारे यहाँ भी तबकात बन गए। इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुकर्रम बाइज्जत, बड़ा
होने का तसव्वुर इस्लाम में तकवे की बुनियाद पर, जो ज्यादा दीनदार है, जो ज्यादा मुत्तकी है, जो ज्यादा दीन और इस्लाम पे चलने वाला है, वही बड़ा है। ये इस्लाम का कंसेप्ट है। ला फضل लिअरबी अला अजमी वला लिअजमी अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला